रात का वक्त था। उस पर घना जंगल, जहां पर जानवरों और झींगुरों की मध्यम सी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। वहीं उन्हीं आवाजों के बीच एक और आवाज गूंज रही थी, जो थोड़ा माहौल को अलग बना रही थी। वहां किसी के तेज तेज कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई तेज तेज कदमों से भाग रहा था। वहीं उसके साथ ही पीछे पीछे कुछ और कदमों की आवाजें गूंज रही थी। एक आदमी वहां रुककर आसपास नजरें घुमाते हुए बहुत मुश्किल से उस लड़की के बारे में पता चला है। जल्दी ढूंढो उस लड़की को, नहीं तो भैया जी हम सबको जिंदा जला देंगे। वही दूसरा आदमी भी पहले आदमी की बात पर उसकी ओर देखते हुए, लेकिन हरिया, हम उस लड़की को ढूंढेंगे कहाँ? ये जंगल बहुते बड़ा है और गहरा भी। वो लड़की यहाँ से किधर गई होगी? कैसे पता चलेगा? हरिया उस आदमी की बात पर उसकी ओर देखते हुए, कुछ भी हो दामो, हमें उस लड़की को कैसे भी करके ढूंढना ही होगा और उसे लेकर भैया जी के पास जाना ही होगा, अन्यथा भैया जी हम सबकी मौत पर तांडव मचाएंगे। ए चलो रे, तुम सब उस तरफ ढूंढो और दामो तुम मेरे साथ आओ। कहते हुए हरिया और दामो दूसरी तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। उसके माथे और बांह से खून रिस रहा था और उसके दोनों घुटने भी बुरी तरह से छिल गए थे। शायद वो लड़की गिरते पड़ते भाग रही थी, जिसके चलते उसे बहुत सी चोटें भी आ गई थी और भागने की वजह से काफी थक भी गई थी। वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी और इस वक्त एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी और हर आती जाती आहट और आवाजों से बार बार घबरा जा रही थी। वो बार बार इधर उधर पलट पलट कर झांक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता है, जिससे वो चिहुंक जाती है। उसके माथे पर डर से पसीने की बूंदें झिलमिला जाती है। वो डरते हुए धीरे से पलटती है तो सामने खड़े शख्स को देख झटके से उस शख्स के गले से लग जाती है। वो लड़की बहुत ज्यादा रोते हुई, श्लोक जी आप आ गए। मैं बहुत डर गई थी श्लोक जी, बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया श्लोक जी। बोलते हुए वो लड़की रोती जा रही थी, फिर आगे बोलते हुए, उसे पता चल गया है श्लोक जी, उसने हमें खोज लिया है। प्लीज आप हमें बचा लीजिए श्लोक जी, बचा लीजिए हमें। वो लड़की श्लोक के सीने से लगी रोते हुए बोलती जा रही थी। श्लोक भी उसे कसकर अपनी बाहों में भींचे रखा था और उसे अपने करीब महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जैसे अभी छोड़ा तो वो उससे दूर चली जाएगी, बहुत दूर। फिर उस लड़की के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए, इलाक्षी कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं। मैं उसे तुम तक कभी पहुंचने ही नहीं दूंगा इलाक्षी, कभी भी नहीं। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता इलाक्षी, कोई भी नहीं। वो ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह खुद भी नहीं। श्लोक के इतना कहते ही इलाक्षी अपना सिर उठाकर भरी भरी आंखों से उसे देखने लगी, मगर फिर उसे कुछ याद आते ही अपनी भरी भरी आंखों से, मगर आप यहाँ तक पहुंचे कैसे श्लोक जी? और आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? इलाक्षी उसके चेहरे को छूते हुए बोल रही थी। फिर आगे इलाक्षी उसे देखते हुए, हमें पता चला था कि उसने आपको जान से। लेकिन फिर आगे की बात इलाक्षी नहीं बोल पाती और फिर से उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। इलाक्षी की ऐसी हालत देख श्लोक को भी काफी बुरा लग रहा था। उसकी भी आंखें बार बार नम हो रही थी। कितना ढूंढा था उसे, जब उसे पता चला कि इलाक्षी को ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह के आदमी उठा ले गए हैं। कितना गुस्सा आया था उसे खुद पर कि वो अपनी इलाक्षी की हिफाजत तक नहीं कर सका और उससे प्यार करने का दावा करता है। छी। और अभी उसे इस वक्त ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। श्लोक भी कसकर उसे पकड़ते हुए, मैं ठीक हूँ इलाक्षी, और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर इलाक्षी के आंसू अपने अंगूठे से पोंछकर अपने आंखों में गुस्से का अंगार भरते हुए, मगर अब वो ठीक नहीं रहेगा। उसने मेरी इलाक्षी की आंखों में आंसू लाए ना, इन्हीं आंसुओं की सौगंध है मुझे। उसे खून के आंसू नहीं रुलाया ना, तो मेरा नाम श्लोक खुराना नहीं, और अब उसे भी इन आंसुओं की कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एक फार्म हाउस, जो इस वक्त काफी अंधेरे में डूबा हुआ था। उस फार्म हाउस का एक कमरा, जो काफी खूबसूरती से सजा हुआ था। रेड हॉट शेप बैलून और फ्लावर्स पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। महंगे महंगे इत्र की भीनी भीनी खुशबू भी पूरे कमरे में फैली हुई थी, जो उस पूरे कमरे को सुगंधित और मनमोहक बना रही थी। बेड पर भी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से हॉट शेप में सजाया गया था। वहीं एक जगह किंग साइज चेयर पर बैठा एक शख्स किसी क्रूर राजा की तरह लग रहा था। उस शख्स के चेहरे पर जहरीली सी हंसी सजी हुई थी। वहीं उस पूरे कमरे में इलाक्षी की खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थी।
जिसे देख वो शख्स मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो शख्स इलाक्षी की तस्वीर की तरफ देखते हुए, ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह है मेरा नाम। क्या है ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह? कहते हुए ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह फिर से जोर जोर हंसने लगता है। फिर से इलाक्षी की तरफ देखते हुए, क्या कहा था जान तुमसे कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओगी, लेकिन तुम्हारा ये गुड्डन उर्फ ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। देखा जान, आखिर ढूंढ निकाला ना तुम्हें। लेकिन अब जान मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाँ जान, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। गुड्डन प्रताप सिंह बिल्कुल बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोलता है, मगर फिर गंदी हंसी मुस्कुराते हुए, क्योंकि जो तू मुझे छोड़कर चली गई और मुझे तूने कितना तड़पाया है ना, उसका हिसाब कौन देगा जान? कौन? तुम ही तो दोगी जान। हाँ जान, तुम्हें ही तो सारा हिसाब देना होगा, और वो भी इसी जन्म में। और जान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसा हेल बना दूंगा, ऐसा तड़पाऊंगा तुम्हें, कि तुम दोबारा मुझसे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगी ना, तो रूह कांप उठेगी तुम्हारी। क्योंकि मैं लौट रहा हूँ जान, तेरी जिंदगी को वापस से हेल बनाने के लिए। मैं आ रहा हूँ। आई एम बैंक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका सरप्राइज? ये था उफ़र तेरी ये नज़र का छोटा सा ट्रेलर। ये कहानी शुरू होने जा रही है 17 अप्रैल से, जिसका आज छोटा सा आगाज था। तो प्लीज आज मैं फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप तक मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। और प्लीज प्लीज